तो है दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे फायर हाइमन चैप्टर के बारे में। ये समरी है, तो हम इस समरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। फायर हाइमन यानी आग का गीत, हम लोग इसके बारे में बहुत पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमने इसका फुल वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपने अभी तक से इसको नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज इसका समरी केवल पढ़ेंगे। फायर हाइमन जो इसके लेखक हैं के.की.एन. दारूवाला, ठीक है। इस कविता में सबसे बड़ी बात यह है कि ये कवि जो है ये एक पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। पारसी धर्म से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पारसी धर्म से, ठीक है। और जो पारसी धर्म के लोग होते हैं उनका जो पवित्र होता है वो उनका पवित्र मंदिर ही होता है फायर टेम्पल। कौन सा होता है? फायर टेम्पल, ठीक है। तो फायर टेम्पल मतलब होता है वो लोगों का आग का मंदिर होता है, ठीक है। तो वे लोग आग को बहुत ही पवित्र तरीके से मानता है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका हिंदी। द पोयम फायर हाइमन हैज बीन कंपोज्ड बाई के.की.एन. दारूवाला। जो ये फायर हाइमन कविता है इसे के.की.एन. दारूवाला ने लिखा हुआ है। के.की.एन. दारूवाला इज एन इंडो एंग्लियन पोएट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक नंबर में कई बार सवाल पूछ चुका है कि आपको एक नंबर में सवाल में आएगा कि इनमें से निम्न में से कौन इंडो एंग्लियन पोएट हैं। तो आपको याद रखना है के.की.एन. दारूवाला थे, ठीक है। बात करते हैं आगे। ही इज अ पारसी, ठीक है, यह एक पारसी धर्म के थे। तो पारसी धर्म के लोगों को आग जो होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, ठीक है। तो क्या बताना चाहते हैं, जो फायर हाइमन है, जो ये आग का गीत है, ये इस चैप्टर में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये कभी उस जगह का वर्णन करता है जब लोग मरने के बाद में जब उसे जलाने के लिए घाट पर ले जाते हैं, अर्थात मरघट पर ले जाते हैं। तो उस समय में हम हिंदू धर्म में क्या होता है, उनको लोगों को जो मर जाता है उनको जलाया जाता है। लेकिन पारसी वाले जो पारसी धर्म के लोग होते हैं ये लोग जलाते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इनको वे लोग आग में जलाना पाप समझते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब ए घाट वेयर डेथ बॉडी इज वेंट, ठीक है। इस कविता में कवि जो है ऐसे जगह का वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है एक घाट का जहां पर डेथ बॉडी को ले जाकर के वहां पर जलाया जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वन डे द पोएट इज वॉन्डरिंग विथ हिज फादर नियर बाई ए घाट। एक दिन कवि जो है अपने पिता के साथ उसी घाट के पास में घूम रहा था, टहल रहा था, जा रहा था। द सीन ऑफ बर्निंग घाट इज शॉकिंग एंड ड्रेडफुल एट नाइट। कह रहा है कि जो वहां का दृश्य होता है, सीन होता है बर्निंग घाट का, यानी बर्निंग घाट जैसे कि बनारस में बहुत सारे ऐसे घाट होते हैं जहां पर दिन रात जो है डेथ बॉडी को जलाया जाता है। तो बर्निंग घाट जो होता है वो बहुत ही देखने में शॉकिंग होता है और बहुत ही डरावना होता है रात्रि के समय में। इट फ्राइटेंड पासर बाई, ठीक है। कह रहा है पासर बाई का मतलब होता है राहगीर जो गुजरते हैं बगल से, तो उनको यह देख करके भयभीत महसूस होता है, फ्राइटेंड महसूस होता है। कहता है समटाइम्स द लिम्स ऑफ डेड बॉडी आर लेफ्ट हाफ बर्न्ट एंड द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर्स वेरी क्रूएल। कह रहा है कि कभी कभी जो लिम्स होते हैं, जैसे कोई भी अंगूठा हो गया, चाहे वो पैर का हो या हाथ का अंगूठा होता है, तो डेड बॉडी का जो कोई अंग होता है वो अंग हाफ बर्न्ट, आधा जल पाता है और आधा नहीं जल पाता है, यानी आधा अंग जला हुआ रहता है और आधा अंग बिना जला हुआ रहता है। तो ऐसा कभी कभी आग जो है यह कार्य को कर देता है कि पूरी बॉडी को नहीं जला पाता है, आधा जलाता है आधा नहीं जला पाता है। एंड द रेडनेस ऑफ फायर अपीयर वेरी क्रूअल। और आग की जो लालिमा होती है, रेडनेस होती है, वो इतनी खतरनाक होती है कि दिखने में ही वो बहुत ही निर्दयी टाइप का दिखाई देता है, वेरी क्रूअल दिखाई देता है। द पोएट हैड टू कंसाइन हिज न्यू बॉर्न बेबी इनटू फायर बिकॉज देयर वॉज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर। कह रहा है कि कवि को जो है वो कंसाइन करना पड़ जाता है। कंसाइन का मतलब होता है सुपुर्द कर देना, किसी के हवाले कर देना। तो ये हवाले कर देते हैं हिज न्यू बॉर्न बेबी इनटू फायर। कहने का मतलब है कि इट मे बी पॉसिबल
कि कवि का कोई जो कवि है, पोएट है, उनका कोई बेटा होगा, जन्म लेने के साथ ही वो मर गया, और मरने के बाद कवि, चूंकि यह पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे को आग में डाल दिया, मतलब आग में उसे जला दिया। कारण क्या था जलाने का? बिकॉज देयर वॉज नो टावर ऑफ साइलेंस देयर, क्योंकि वहां पर टावर ऑफ साइलेंस नहीं था। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? टावर ऑफ साइलेंस का मतलब होता है ताबूत। जैसे कि ईसाई धर्म में होता है कि जब कोई मर जाता है तो एक बड़ा सा ताबूत बनाया जाता है लकड़ी का, और उसी में उसे सुला करके उसे जमीन के अंदर में दफना दिया जाता है, उसको टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था, इस वजह से वो बहुत दिन तक अपने बेटे को नहीं रख सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को आग में जला दिया। आगे वो कहता है कि दिस मेड हिम सिनर, और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को आग में जलाया, तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि आग उन लोगों के लिए पवित्र होता है, तो यह जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को आग में जलाया, इसके बाद ही वह पाप कर बैठे, पापी बन चुके। ही फील्स गिल्टी, और वह अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगे फॉर वायोलेटिंग ऑफ पारसी कोड, कि उन्होंने पारसी कोड को तोड़ा, वायोलेटिंग किया। ठीक है, उन्होंने पारसी कोड के हिसाब से पारसी धर्म के लोगों को आग की पूजा करनी चाहिए, ना कि उनमें आग में डेथ बॉडी या मरे हुए को जला करके आप आग का अपमान करना चाहिए। लेकिन इन्होंने आग में जला करके अपमान किया, तो इन्होंने पारसी कोड का इन्होंने क्या किया? तोड़ा। ही रिग्रेट दैट ही कुड नॉट सेव द टाइम कमिटिंग सेम, और यह इस बात के लिए खेद मनाते हैं, रिग्रेट मनाते हैं कि इन्होंने उस टाइम पाप करने से अपने आप को नहीं बचा पाए। कमिटिंग सिन, ठीक है, वह अपने आप को नहीं बचा पाए पाप करने से। सो ही भ्यो, तब जो है वह कसम खाते हैं टू फ्री द फायर द सीन ऑफ फॉरगेटिंग, कि आग में इस प्रकार से भूल, जो आग में जो इन्होंने भूल कर दिया आग में जला करके, इस तरह से इसका वो शपथ लेते हैं कि अब फिर से वो कभी भी ऐसा सीन यानी कि पाप नहीं करेंगे। तो ये था इसका सारांश। हम लोग इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, बहुत ही छोटे में, एक लाइन में पूरा का पूरा कर लेते हैं। फायर हाइमन केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया। इस कविता में कवि जो है इसे कंपोज किए केकेएन दारूवाला ने, और केकेएन दारूवाला इंडो इंग्लियन पोएट है, वह पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, और इसमें उस घाट का वर्णन किया गया है जहां पर डेथ बॉडी को जलाया जाता है। एक दिन कवि अपने पिता के साथ उसी घाट से होकर गुजर रहे थे, और वहां पर जलते हुए घाट को देख करके वो बहुत ही डरावना घाट लग रहा था रात्रि के समय में। यह राहगीरों को फ्राइटेंड करता था, भयभीत कराता था। कभी कभी आग जो होता है मरे हुए व्यक्तियों के कुछ पार्ट्स को बिना जलाए ही छोड़ देता है, और जो आग की लालिमा होती है वो दिखने में बहुत ही क्रूएल यानी निर्दयी दिखाई देती है। इस प्रकार कवि जो है सुपुर्द कर देते हैं एक बार अपने न्यू बॉर्न बेबी को आग के हवाले, क्योंकि वहां पर टावर ऑफ साइलेंस यानी ताबूत नहीं था, इसीलिए। इस प्रकार वह एक पापी बन जाते हैं और अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं कि उन्होंने पारसी कोड का अपमान किया, और वह खेद मनाते हैं कि उन्होंने उस समय पाप करने से अपने आप को नहीं बचा पाए, इसलिए वो कसम खाते हैं कि अगली बार से ऐसी भूल वो नहीं करेंगे। तो ये था कहानी का सारांश। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी बातें समझ में नहीं आई या समरी समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।